हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो अभी ना बहुत दिनों से बहुत चीज़ें चल रही थी। कभी इतने सारे फेस्टिवल्स थे, फिर उसके बाद हमारा योगा का प्रोग्राम था और बीच में ना मेरी थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो मैंने कोई व्लॉगिंग वगैरह तो की नहीं। तो बहुत दिन हो गए थे, जैसे कुछ साड़ियाँ रखी हुई हैं, जैसे कि उनको मुझे ड्राई क्लीन करवाना है और मार्केट के भी छोटे मोटे काम थे। तो आज थोड़ा सा हमें टाइम मिला, तो आमा जी और मैं जा रहे हैं अभी थोड़ा मार्केट। तो मुझे कुछ, अब दशहरा आने वाला है ना, तो उसके लिए मैंने सोचा कि अपने लिए एक मतलब सूट बनवाती हूँ। तो मेरे पास साड़ियाँ पड़ी थी अपनी कुछ, तो उनमें से मैंने एक साड़ी मतलब चूज़ करी जिसको कि मैं डिज़ाइन करके अपने लिए एक सूट बनवा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसके लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और थोड़ा मार्केट जाते हैं, देखते हैं क्या क्या लेना है। और मेरे साथ आमा जी जा रहे हैं, निकलते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपको सीधा मार्केट में और दिखाती हूँ चीज़ें मैं क्या ले रही हूँ, क्या एक्सप्लोर कर रही हूँ। और हाँ जी चलो, और फिर चलते हैं सीधा मार्केट। तो ये हमारे घर के पास ही एक लोकल मार्केट है प्रेम नगर। वहाँ पे पूजा क्लॉथ हाउस है, जहाँ जैसे लाइनिंग वगैरह चाहिए आइए आपको ठीक है, किसी आप कर सूट लो। के साथ, या फॉल वगैरह छोटे मोटे काम तो यहाँ आराम से हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत से प्रिंट्स बनेगा और चीजें दोबारा आ से ना। रखी थी। मैंने भी अपने सूट के साथ की ठीक लाइनिंग है। ली, और आमा जी के भी जिन सूटों के साथ लाइनिंग लेनी थी वो सब ली यहाँ से हमने। तो यहाँ मम्मी को आज मैं बहुत दिनों बाद लेकर आई हूँ, क्योंकि उनके बहुत सारा ऐसा हो रहा था कि सूट कब देने सिलवाने के लिए। तो यहाँ पे ये सुमन आंटी हैं, तो उनके पास वो सिलवाते हैं। तो हम प्रेमनगर आए थे, तो आज हमने उनके सूट भी दे दिए सिलने के लिए। तो आज बहुत सारे काम हो गए हैं। अब आमा जी आए हैं यहाँ पे सब्जी लेने, सब्जी मंडी। ये मंडी लगी है प्रेमनगर की। तो इसके बाद बिल्कुल प्रेम नगर के चौक में एक शॉप है एस कुमार, जहाँ पे ना आपको चेन बटन सब कुछ होल सेल प्राइस में मिल जाता है। तो यहाँ मैं अपनी जैकेट में चेन लगवाने के लिए आई थी। मुझे चेक करना है इसमें मुझे क्या देना है आपको, मतलब चेन देनी है कि वो लॉक देना है। वाले भी आपको 10 चाहिए। इसके बाद ड्राई क्लीन की शॉप में अपना मैं जो सूट बनवा रही हूँ उसके साथ का दुपट्टा डाई करने के लिए दिया। तो आज बहुत से काम किए मैंने। बस अब हम लोग घर आ गए हैं और शाम हो गई हम लोगों को आते आते, मतलब बज गए 4 बज गए पूरे। तो अब फटाफट से मैं थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, और चाय बनाने के बाद चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना थोड़ा सा क्राफ्ट का काम जो है मैंने किया है, वो मैंने किया तो कल था। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने किचन के लिए कुछ डेकोर आइटम्स बनाए हैं, और एक ना जैसे रिमोट्स वगैरह रखने के लिए नहीं होता होल्डर, मेरे पास ना बहुत सारे वो पड़े हुए थे, क्या कहते हैं उसे, जो कार्डबोर्ड्स नहीं होते, जब हम लोग कुछ सामान वगैरह लेते हैं, तो उसके कुछ ना कुछ मेरे पास बचे हुए थे। तो मैंने सोचा उन सबको मिला के कुछ बना लेती हूँ। तो बस अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको वो भी दिखाऊंगी, मतलब इसी वीडियो में आगे। अब थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं और फिर देखते हैं। तो बस मेरे पास जितने भी जो ये कार्डबोर्ड्स पड़े थे, मैंने इनसे एक शेप काट ली, और बनाते बनाते ना बस कुछ ना कुछ बनाती रही अपनी मर्जी से। मैं चाहती तो वाइट कलर कर सकती थी, पर मुझे भी ना आजकल ये टेक्सचर पेंट करने का बड़ा भूत सवार है। तो मैंने जो ये वॉल पुट्टी होती है, इसमें थोड़ा सा फेविकॉल वाटर मिला के इसके ऊपर लगा दिया, और डायरेक्ट हाथ से लिखा लगा दिया था। मतलब आप वैसा मत कर देना, ज़्यादा एक्साइटेड होके ग्लव्स पहन के करना चाहिए। फिर मैंने 2 बॉक्सेस थे, उनको जोड़ के इसके ऊपर भी टेक्सचर आर्ट करी, फिर इसके ऊपर एक्रेलिक कलर किया, क्योंकि मैं ना एक रिमोट होल्डर भी बनाना चाह रही थी। और फिर मैंने इस पे लिखना स्टार्ट किया। ये सब लिख कर कलर करने के बाद जो मैंने मतलब रिमोट होल्डर बनाया था, इस पर मैंने ना वुड वार्निश करी, क्योंकि ये वाटरप्रूफ हो जाएगा फिर। बस इसके बाद मैंने इसको किचन में इन सबको मतलब किस तरीके से हैंग किया, उसको भी आप अभी आगे वीडियो में देखना। तो अब ये सब चीज़ें बन के रेडी थी, तो देखिए इन सब का लुक। I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. Lost in the sound, my worries fade.
और मैंने ये जो नेल्स होते हैं ना, ये स्टिक करने वाले हैं, इनको मंगाया था अमेज़न से और ये बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। beat of the drum, my spirit's unchained. आई होप कि आपको मेरा जो क्राफ्ट है छोटा-मोटा जो भी मैं करती हूँ पसंद आया होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत छोटा-सा एक व्लॉग था, मैंने सोचा क्यों ना उसको भी इसी के साथ शेयर कर दूँ। तो मैंने मॉर्निंग में अपने लिए बनाया मूँग दाल चीला और मूँग दाल चीला मतलब बहुत अच्छा रहता है। एक तो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो मैं क्या करती हूँ ना रोटी को मोस्टली स्किप करती हूँ। रोटी इन सेंस कि गेहूँ की रोटी, और मैंने लौकी की सब्ज़ी बनी थी उसके साथ इसको खाया। काफ़ी हेल्दी भी रहता है। तो ऐसा नहीं है मैं बहुत हेल्दी खाती हूँ, जो मन करता है वो खाती रहती हूँ। ब्रेकफास्ट हो गया था। अब शाम को आज हमारे जो बच्चे हैं ना, इनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए क्योंकि बीच में डॉटर्स डे था और वो हमने सेलिब्रेट नहीं किया, तो मिट्ठू बहुत गुस्सा थी। तो मिट्ठू की चाची, मैं और अर्नब और मिट्ठू, हम लोग फिर हमारे जो पास में एक स्नैक रैक एक नया खुला है वहाँ गए। इन लोगों को जो पसंद आया हमने इन लोगों को वहाँ वो खिलाया, क्योंकि अब नवरात्रे भी आने वाले थे। तो बस बच्चों को ये था कि हम कुछ खाएं पिएं बाहर आके। और पता क्या है, ये लोग ना सेटिस्फाइड नहीं होते, इनको लगा यहाँ पे भी इनको वो नहीं मिला जो ये चाहते थे। तो फिर यहाँ से खाने के बाद ये लोग गए सीधा बाहर एक जगह जहाँ मोमो के स्टॉल्स लगते हैं। ये बड़े ही फेमस हैं ठाकुरपुर रोड में। एक तो कोई सरदार भैया हैं जो लगाते हैं गीतांजलि फूड्स, और एक नेपाली हैं, ये तिब्बतन है, मैं जानती नहीं हूँ बट उनका भी बहुत फेमस है। तो हमने खाया सरदार भैया के यहाँ पे बैठ के, इन मतलब बच्चों ने, क्योंकि इनको यहीं इंजॉय करना था। तो बस यही था मेरा पूरा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।